Assalamu alaikum dear student, I am your maths instructor Sayyida Rabah Fatima. We are going to start unit number 9 today, which is Introduction to Coordinate Geometry grade 9th. Yes student, जैसा कभी हमने अपना नेम देखा है यूनिट का नेम है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस नेम को जो कि हमने देखा है जिसमें आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके हम इंट्रोडक्शन को इस चैप्टर में करेंगे स्टडी। तो इसमें कुछ हमारे पास ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। तो स्टूडेंट ज्योमेट्री क्या होती है उसको पहले करते हैं अंडरस्टैंड। किस किस्म की ब्रांच है ये मैथमेटिक्स की, ऑब्वियसली ये मैथ की एक हम ब्रांच को डील कर रहे होते हैं। तो ये कैसी ब्रांच है इसको पहले करते हैं अंडरस्टैंड, फिर हम आगे फर्दर करेंगे मूव। यस स्टूडेंट, The word geometry is derived from the two Greek words. ये जो वर्ड है ज्योमेट्री, ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। वो दो ग्रीक वर्ड्स क्या हैं? जियो मीन्स अर्थ और लैंड, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। इट मीन्स कि हमारे पास जियो और मेट्रॉन, जिसका हम मीनिंग है मेजरमेंट, लेकर चल रहे हैं, उन्हें कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वर्ड आ जाता है ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जियो एंड मेट्रॉन। तो इसका मतलब है कि जितनी भी हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम अर्थ पे अपने देखते हैं या हम लैंड पे देखते हैं, वो हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? मैथ्स की। वो मैथ्स की हमारे पास जो ब्रांच है वो है ज्योमेट्री। तो आगे फर्दर लेकर हम इसको चलते हैं कि ज्योमेट्री के में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। ज्योमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट रिलेट्स द प्रिंसिपल्स कवरिंग डिस्टेंसेस, एंगल्स, पैटर्न्स, एरियाज एंड वॉल्यूम्स। मतलब हम इन सब चीज़ों को, हम एरिया को डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री में ही। हम बात करते हैं किसके बारे में? हम प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं स्टूडेंट, एंगल्स के अकॉर्डिंगली भी, वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली भी, और डिफरेंट जो हमें पैटर्न्स नज़र आते हैं उनको भी करते हैं अंडरस्टैंड। अब आगे हम बात करते हैं कि ज्योमेट्री की कितने टाइप्स हैं। कुछ टाइप्स इनमें से ऐसी होंगी कि जो अभी हम इस लेवल पे उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके सिर्फ जस्ट नेम को अभी हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री: यूक्लिडियन ज्योमेट्री, एलिप्टिकल ज्योमेट्री एंड हाइपरबोलिक ज्योमेट्री। और हम जिस ज्योमेट्री को करते हैं स्टडी फिलहाल, और बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में हम करेंगे इसको स्टडी, वो है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। बेसिकली यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है साइंटिस्ट के नेम पर रखी गई है, जो कि इनिशियली की गई थी स्टार्ट स्टडी जिनके थ्रू, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए, जिन्होंने कैलकुलेशंस की लैंड पे डिफरेंट तरीक़ों से। अब बहुत सी कैलकुलेशन वहाँ पे डिस्कस की गई थी स्टूडेंट। जिस तरह कि हमने देखा कि पैरामिड किस तरह बने। तो हम जिस टाइप की बात करेंगे यूक्लिडियन ज्योमेट्री में, वो ये है कि हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कर्वेचर को डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो। अब कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर होता है खम, मतलब हम प्लेन पे डिस्कशन अपनी करेंगे, हमारी डिस्कशन किसी भी सर्कुलर फिगर पर नहीं होगी। आई होप ये क्लियर होगा। जिस तरह कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें मेंशन है कि किस में हमारे पास कर्वेचर ज़ीरो है, किस में कर्वेचर पॉजिटिव है और किस में कर्वेचर है नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि यूक्लिडियन जो हमारे पास प्लेन है और यूक्लिडियन ज्योमेट्री है उसमें हमने कर्वेचर लिया है ज़ीरो। एलिप्टिक जो हमारे पास ज्योमेट्री है उसमें कर्वेचर है पॉजिटिव, और जो हाइपरबोलिक है उसमें है कर्वेचर नेगेटिव। जिस तरह कि मैंने कहा कि हम एलिप्टिक और हाइपरबोलिक को नहीं डिस्कस कर रहे, बस हम इन कॉन्सेप्ट से और इन नेम से हो रहे थे आज फेमिलियर। ओके, अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। जिस तरह कि हमने बात की यूक्लिडियन प्लेन के अकॉर्डिंगली, तो यूक्लिडियन प्लेन को समझने से पहले हम जो बात कर रहे हैं कि यूक्लिडियन ने कौन से प्लेन को किया है यहाँ पे इन्वॉल्व, और किसको हम यहाँ पर कर रहे हैं यूज़, उस प्लेन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। तो प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर्मिंग अ कनेक्टेड फ्लैट सरफेस एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फॉर इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब है स्टूडेंट कि हमारे पास जो प्लेन है, प्लेन बेसिकली हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर है। अब ये 2 डायमेंशनल है एक बात, और दूसरी है ये फ्लैट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको 2 डायमेंशनल कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या है? फ्लैट है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है किसी भी डायरेक्शन से। मतलब हम इसको, इस प्लेन को जो हम कह रहे हैं 2 डायमेंशनल है, उसको हम बढ़ा सकते हैं किस तरीके से? हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ाना चाहें तो हम वो भी बढ़ा सकते हैं, अगर हम इसको वर्टिकली एक्सटेंड करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं एक्सटेंड। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग बाय 4 साइडेड फिगर।
हमारे पास 4 साइडेड फिगर के थ्रू ये शो की जाती है, जिस 4 साइडेड फिगर में हमारे पास 2 ऑपोजिट जो साइड्स हैं स्टूडेंट वो हैं इक्वल और जो बाकी 2 ऑपोजिट्स हैं वो भी इक्वल, इसलिए ये है 2 डायमेंशनल। अब देखते हैं कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्लेन को। अब प्लेन को रिप्रेजेंट करने के 2-3 तरीके हैं। इफ़ वी मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन एंड दे आर नॉट फॉर्मिंग अ लाइन, वो जो 3 पॉइंट्स हैं लाइन ना बनाते हों, अगर वो लाइन बनाएंगे तो उसको उन पॉइंट्स की रिस्पेक्ट से मैं उस प्लेन को कॉल नहीं कर सकती। तो वो जो 3 पॉइंट्स हम ले रहे हैं उस पे कंडीशन ये है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स लाइन ना बनाते हों। आर नॉट फॉर्मिंग अ लाइन देन वी कॉल द प्लेन बाय दीज पॉइंट्स, तो उस हम प्लेन को उन पॉइंट्स की मदद से कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कहा है प्लेन ए सी बी। अब मैंने ए सी बी ही क्यों कहा है, मैंने ए डी बी क्यों नहीं कहा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स ए डी बी जो हैं वो मिलके बना रहे हैं लाइन। उसके बाद देखें स्टूडेंट कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक और मेथड को भी कर रहे हैं डिस्कस, जिसमें हम प्लेन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। वो है अगर हम सिंगल लेटर से प्लेन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास प्लेन है और उस प्लेन पे मैं उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली उसको मेंशन नहीं करना चाह रही, मैं उसको सेपरेट कोई नेम देना चाह रही हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि हमारे पास एक प्लेन है जिसमें पॉइंट्स भी मेंशन हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमने मेंशन कर दिया है स्मॉल m से इसको। इट also be named by a single letter which is m here, so we call this plane as a plane m। अब नेक्स्ट जिस हम कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहे हैं वो है प्लेन ज्योमेट्री। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ज्योमेट्री। इसका मतलब है कि अगर मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स को, हमारे पास कई किस्म की शेप्स हैं स्टूडेंट, हमारे पास 2 डायमेंशनल शेप्स भी हैं, हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स भी हैं ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि हम अगर अपने ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस करें, किस पे, प्लेन के ऊपर डिस्कस करें, तो हम उसे कहेंगे प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री के साथ साथ हम देखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, कि हम बेसिकली किसी भी पॉइंट को, किसी भी चीज़ को शो कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, अ वे टू शो द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट यूजिंग अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर नंबर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 0। इसका मतलब ये है कि हम ऐसी 2 लाइंस को लेकर चलते हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं और इनिशियली जहाँ पे वो कट करती हैं वो पॉइंट हम कहते हैं 0 है, जो कि बेसिकली हम कहते हैं कि वो ओरिजिन है। तो हम इसको एक और तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अ कोऑर्डिनेट प्लेन इज अ 2 डायमेंशनल सरफेस ऑन विच पॉइंट आर प्लॉटेड एंड लोकेटेड बाय देयर एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस कर रहे हैं कि हम उस कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, किसकी मदद से, एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मदद से। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे कि अभी हमने बात की कोऑर्डिनेट प्लेन की, तो हमारे पास लाइन है जो कि आपस में है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि वो एक दूसरे के साथ बनाती हैं 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, और हमारे पास जो उससे आ रहा है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो जिस तरह हमने प्लेन ज्योमेट्री की बात की थी कि अगर हम ज्योमेट्रिकल शेप्स को स्टडी करते हैं प्लेन के ऊपर तो वो हमारे पास होगी प्लेन ज्योमेट्री। इसी तरीके से द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट जो हम यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं, उसमें हम देखते हैं प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। अब वो प्लेन जो है उन 2 परपेंडिकुलर लाइन की वजह से 4 क्वाड्रेंट्स में हो गया है डिवाइड बाय परपेंडिकुलर लाइंस एज वी नो कॉल्ड एक्सिस। अब वो जो हमारे पास आ गए हैं 4 क्वाड्रेंट्स और 2 आ गई हैं लाइन जो कि आपस में हो रही हैं इंटरसेक्ट, उनके इंटरसेक्शन से हमें जहाँ पे जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। और उस ओरिजिन पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास 2 लाइंस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक है परपेंडिकुलर लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस को और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है वाई एक्सिस को। इसका मतलब ये है कि जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे थे कि जो हम पॉइंट्स देखेंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वो होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और जो हम देखेंगे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली वो होंगे हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। इसके अलावा स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारे पास हम जो कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस की, अब एक्स एक्सिस क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और वो उस परपेंडिकुलर लाइन जो कि वर्टिकल लाइन उस पर ड्रॉ की गई है जिससे हम कह रहे हैं वाई एक्सिस, उसकी वजह से वो
हो रही है टू पार्ट्स में डिवाइड, मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस है और इस परपेंडिकुलर लाइन जो कि वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास वाई एक्सिस है, उसकी वजह से जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है उसमें बेसिकली वो दो पार्ट्स क्या शो कर रहे हैं, वो दो पार्ट्स ये शो कर रहे हैं कि राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं एक्स की वो हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो होंगी एक्स की नेगेटिव। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस को देखें, एक हमारे पास है अपर पार्ट, एक हमारे पास है लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में जो हमारे पास वाई की वैल्यू हैं वो हैं पॉजिटिव, और लोअर पार्ट में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं स्टूडेंट नेगेटिव। ओके, अब हमने देख लिया कि हमारे पास कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है और हम किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इसके ऊपर कर सकते हैं अंडरस्टैंड और कर सकते हैं इसको स्टडी। क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को कर रहे हैं डिस्कस, तो इनके एक और नेम है जिनसे हम इनको करते हैं कॉल, और कई बुक्स में इनको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की जगह कहा जाता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो अगर ये वर्ड्स आएँ तो इन वर्ड्स को अच्छे से करेंगे आप अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को हम शो करते हैं एब्सिसा से और वाई कोऑर्डिनेट को हम शो करते हैं ऑर्डिनेट से, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन की। अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इसको समझना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल। क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि हम देखते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस किनके दरमियान, ऑर्डर्ड पेयर जो हैं जिसे हम आर क्रॉस आर भी कहते हैं, there is 1-to-1 correspondence between the points of the plane and the ordered pairs in बेसिकली आर क्रॉस आर। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। हम जब कार्टेशियन प्लेन पे हम बात करें, कोई भी पॉइंट कर सकते हैं लोकेट, तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए स्टूडेंट, हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और हमें चाहिए वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो हमारे पास हर पॉइंट के लिए एक्स और वाई की होगी वैल्यू अवेलेबल, इसलिए हम कह रहे हैं उस पॉइंट के साथ हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर उनकी क्या है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास हर एक होगा ऑर्डर्ड पेयर जो कि एक पॉइंट को करेगा रिप्रेजेंट। तो इसका मतलब है 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हर एक पॉइंट के लिए हमारे पास हर एक क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो जो हम ऑर्डर्ड पेयर में बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर में स्टूडेंट हम उसको लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर, जिसपे फर्स्ट हम मेंशन करते हैं एक्स की वैल्यू और सेकंड कॉमा के बाद मेंशन करते हैं वाई की वैल्यू। हम इसको और किस तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम कितना कर सकते हैं रन, मतलब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैं किसी जगह पे रनिंग स्टार्ट की या किसी ने भी की है रनिंग स्टार्ट, तो जितना वो रन कर रहा है बेसिकली वो रन करने का मतलब है कि वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। तो जैसे वो अगर रन करते करते एकदम से हो जंप ले ले, तो अब जंप जब उसने ली है तो मैं चाहती हूँ कि जिस पॉइंट पर उसने जंप ली है स्टूडेंट, उस पॉइंट का हम बताएं कि उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे लोकेट करता है जब उसने एकदम से जंप किया है। तो बेसिकली हम इसको कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे रन और जंप से। मतलब फर्स्ट हम देखेंगे रन को कि कितने स्टेप्स उसने रन किया है, वो बेसिकली शो कर रहे हैं हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को। और फिर जब हमने जंप की बात की है, जब हम ऊपर की तरफ गए हैं स्टूडेंट, तो हमने बात की है वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट की। तो उसका मतलब ये है हम एक्स एक्सिस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे वाई एक्सिस को, उसके बाद हमें पॉइंट मिल जाएगा जो कि हम पॉइंट करना चाह रहे थे डिफाइन। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि रन भी किया गया है जंप, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने दोनों वैल्यूज़ को किया है यूज़। ओके, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपनी रियल लाइफ पे अंडरस्टैंड करना चाहें तो जो स्टूडेंट हमारे पास है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, उस पे भी हम इसी चीज़ को कर रहे होते हैं यूज़। किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं किसी चीज़ की पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो ये हमारा उसके अकॉर्डिंगली भी यूज़ होता है। और इस चैप्टर में जो बेसिकली हम फार्मूलाज को या जिन चीज़ों को करने जा रहे हैं डिस्कस, वो है डिस्टेंस फार्मूला, वो है मिड पॉइंट फार्मूला, और बहुत सी हमारे पास और फिगर्स होंगी, हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होंगी जो इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड भी करेंगे और देखेंगे वो कैसे बनती हैं। ये स्टूडेंट आज हमने अपने इस चैप्टर को किया है स्टार्ट, और इसके स्टार्ट में ही हमने बात की है कुछ बेसिक्स के अकॉर्डिंगली कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से लेकर चलेंगे। किसी भी जब हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चैप्टर नेम है क्या उसकी क्लैरिफिकेशन प्रॉपरली है या नहीं। तो हमने सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड किया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है और हम किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे। समहाउ हम कई ऐसे फार्मूलाज हैं जो कि आने वाले हमारे लेक्चर्स में करेंगे लर्न, जिसमें हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, और फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली हम कई चीज़ों को करने जा रहे हैं डिस्कस। ट्रायंगल्स को, पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को,
ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर है वो क्लियरिफाई हो चुका है। सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।